हम सब मिलके नहीं करें। बड़ी चिंता का सब सही बात, बहुत बड़ी बात। वो ना होता तो यहाँ भी ना होता। हम आनंद ले रहे हैं उनके द्वारा किए गए संघर्ष का आनंद। हम फल खाने वाले लोग हैं सर। कोशिश तो हम पेड़ नहीं लगा पा रहे कि आने वाली पीढ़ियां कुछ कर ले। और मैं तो दिल्ली में तो उनके अलावा कोई नहीं था अम्बेडकर। तो फिर क्या अचीव किया आपने? एक पार्षद तो जिता नहीं पाते हो सर, क्या बात है? नेता एक हो जाए, नेता को दोष दे रहे हो। नहीं, सही कह रहे हैं। दिल्ली में कौन अम्बेडकर बीएसपी के अलावा कौन था पता? ना कोई। तो फिर क्यों नहीं जिता पा रहे? पिछले 10 साल से विधायक और पार्षद क्यों नहीं जिता पा रहे? जीते भी 21 काउंसिल जीते। कांशीराम के बाद में मायावती जी और मायावती जी के बाद में आकाश आनंद, ये प्रोसेस है। बंगले में घुसा शशि भूषण तो वहां बड़े बड़े हाथी लगे थे। मैंने कहा ये बंगला तो किसी बसपाई का लग रहा है, ये बंगला तो किसी बसपाई का लग रहा है। और जब मैं उसमें अंदर घुसा तो पता चला इस 2000 करोड़ के बंगले में आकाश आनंद कोई ऐसी गाड़ी नहीं थी जो तुमने फिल्मों में नहीं देखी हुई थी। 1-1 करोड़ की 2-2 करोड़ की वहां गाड़ियां खड़ी थी। वो बंगला 2000 करोड़ का था जब बहन जी का भाई आकाश आनंद। किसी व्यक्ति ने ऐसा सुना है कि बीजेपी का जो है कोई भी कार्यकर्ता, बीजेपी का कोई पदाधिकारी या बीजेपी का कोई भी वोटर बीजेपी की बुराइयां करके मंच पे पहुंच जाते हैं, उसकी बड़ाई करने लगते हैं और उसके ही मंच पर अपने समाज की बुराइयां करने लगते हैं, अपने नेताओं की बुराइयां करते हैं, अपने नेताओं को बताते हैं कि आज वो करोड़पति कैसे हो गया। अभी आपने सोचा है कि कांग्रेस के नेता करोड़पति कैसे हुए थे? बीजेपी के नेता करोड़पति कैसे हुए? समाजवादी पार्टी के नेता करोड़पति कैसे हुए? अगर बीजेपी के नेता चाय बेचकर करोड़पति हुए, समाजवादी पार्टी के नेता गाय भैंस चुंगाकर, गोबर उठाकर अगर करोड़पति हुए, तो क्या बुराई है हमारे नेताओं ने जो है अगर मेहनत की, मजदूरी की और मजदूरी करने के बाद एक सत्ता संभाली तब वो करोड़पति हो गए, तो इसमें क्या बुराई है? फिर हमारा समाज हमारे उस पार्टी की बुराइयां क्यों करता है? अगर हम पार्टी को आगे नहीं बढ़ा सकते तो उसे पीछे ले जाने का काम भी नहीं करना चाहिए। बाबा साहब ने यही तो कहा था कि हमारे कारवां को आगे बढ़ाना, हमारे कारवां को पीछे ना जाने देना। हमारे कारवां को अगर हम आगे नहीं बढ़ा सकते तो उसे पीछे ले जाने का काम भी मत करना। बाबा साहब ने यही तो कहा था। सभी साथियों को जय भीम। मैं रविंद्र। साथियों, हमारे समाज में ये क्या हो रहा है? हमारे समाज के व्यक्ति हमारे समाज की ही बुराइयां करने में लगे पड़े हैं। हमारे समाज की एक बड़ी पार्टी जो कि बसपा, उसको तोड़ने में लगे पड़े हैं। जहां भी देखो मंच पर लोग जो है बसपा की बुराइयां करने में लग जाते हैं। और जिस बसपा को लेकर हम एकजुट हुए और हमने सरकार बनाई, अब ऐसा क्या हो गया कि हम ही लोग उस बसपा की बुराइयां करने में लग गए। चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे कोई मीडिया कर्मी हो, चारों ही तरफ एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि बहुजन समाज की पार्टी की, बहुजन समाज की लीडर की बुराइयां करने में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं ये जो आज स्थिति बनी हुई है, ये लोगों के अपने आप को साबित करने के लिए बनी हुई है कि मैं ही हूं सब कुछ, मेरे सिवा कोई और नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? कभी हमने इस बात पर चर्चा करने की कोशिश की है? बाबा साहब की हम बात करते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि एकजुट हो जाइए, संगठित रहिए और संघर्ष करिए। बाबा साहब ने शिक्षित होने के लिए कहा, बाबा साहब ने संघर्ष करने के लिए कहा, बाबा साहब ने एकजुटता की बात की। तो हम बाबा साहब की विचारधारा को क्या
महत्व अपने जीवन में दे रहे हैं? क्या हम बाबा साहब की विचारधारा की बात करते हैं? क्या हम बाबा साहब के विचारधारा को उतारने की, समझने की बात करते हैं? अगर हम बाबा साहब की विचारधारा को समझते हैं तो सोचना होगा बाबा साहब ने कब ऐसा कहा कि हम बट जाएंगे तो सत्ता संभाल लेंगे। बाबा साहब ने कब ये कहा कि हमें अपने ही समाज की बुराइयां करनी है? कहीं किसी ने सुना है? बाबा साहब ने कब ये बात कही अपनी पार्टी को पार्टियों में बदल लेंगे? बाबा साहब ने कब ऐसी बात कही कि समाज की एकजुटता को तोड़कर अलग अलग कर देंगे? कि हम मंचों पर अगर हम अपने समाज की बुराइयां कर रहे हैं, अपने पार्टी की बुराइयां कर रहे हैं, अपने नेताओं की बुराइयां कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हर व्यक्ति अपने आप को नेता साबित करने में लगा हुआ है। हर व्यक्ति ये बताने की कोशिश कर रहा है कि सब कुछ हम ही कर रहे हैं, दूसरा कोई और नहीं कर रहा। हमारे समाज के लोग हमारे समाज की पार्टी की ही बुराइयां कर रहे हैं। ऐसा करके हम साबित क्या करना चाहते हैं? हम अपने दलितों को किस राह पर ले जाना चाहते हैं? हम समाज को बांटकर क्या साबित करना चाहते हैं? हम अलग अलग पार्टियां बनाकर क्या साबित करना चाहते हैं? हमारे समाज के लोग अगर ऐसी ही बात करेंगे तो आने वाला समय कहीं ना कहीं बहुत बुरा होने वाला है। क्योंकि हम अगर एकजुट रहेंगे तभी हमारे अंदर शक्ति का भाव होगा। विरोधी पार्टी तो इस बात को समझ रही हैं और विरोधी पार्टियां मंच से इस बात को बोल भी रही हैं कि संगठित रहो, एकजुट रहो। अगर अलग अलग रहेंगे तो पिटेंगे, मारे जाएंगे। तो हमारे समाज के लोग इस बात को क्यों नहीं समझ रहे? हमारे समाज के लोग जहां देखो अपनी पार्टी को तोड़ने की बुराइयां कर रहे हैं। क्या किसी व्यक्ति ने ऐसा सुना है कि बीजेपी का जो है कोई भी कार्यकर्ता, बीजेपी का कोई पदाधिकारी या बीजेपी का कोई भी वोटर बीजेपी की बुराइयां करता है? बीजेपी ने आज तक क्या किया है? कभी महसूस किया? बीजेपी ने अब तक ना करने के बाद भी उनके नेता हमेशा मोदी मोदी चिल्लाते रहते हैं, उनके कार्यकर्ता मोदी मोदी चिल्लाते हैं। तो बीएसपी का कार्यकर्ता बहन जी की बुराइयां क्यों करता है? बीएसपी का कार्यकर्ता बहन जी के नेताओं को अच्छे घर में रहता हुआ क्यों नहीं देखना चाहता? बीएसपी के कार्यकर्ता में ऐसी क्या बात है कि वो हमेशा ये चाहता है कि हमारे नेता उन्हीं झुग्गी झोपड़ियों में बने रहें जहां वो जीवन जीते आए हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? अब मैं जहां तक समझता हूं ऐसा होने का सबसे बड़ा कारण है कि हर व्यक्ति चाहता है कि मैं नेता बन जाऊं, मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, या मैं मंत्री बन जाऊं, या मैं अपने आप को सर्वोच्च साबित कर दूं। तो ऐसा करके क्या हम सत्ता हासिल कर लेंगे? अगर हम ऐसा करके सत्ता हासिल नहीं कर सकते तो फिर इस तरीके की बुराइयां क्यों? आखिर हम अपने समाज की बुराइयां, अपने नेताओं की बुराइयां करके क्या साबित कर लेंगे? हम दूसरे की बढ़ाइयां करते हैं,
चाहे कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, हम जिसके मंच पे पहुंच जाते हैं उसकी बड़ाई करने लगते हैं और उसके ही मंच पर अपने समाज की बुराइयां करने लगते हैं, अपने नेताओं की बुराइयां करते हैं, अपने नेताओं को बताते हैं कि आज वो करोड़पति कैसे हो गया। कभी आपने सोचा है कि कांग्रेस के नेता करोड़पति कैसे हुए थे, बीजेपी के नेता करोड़पति कैसे हुए, समाजवादी पार्टी के नेता करोड़पति कैसे हुए? अगर बीजेपी के नेता चाय बेचकर करोड़पति हुए, समाजवादी पार्टी के नेता गाय भैंस चुंगाकर, गोबर उठाकर अगर करोड़पति हुए, तो क्या बुराई है हमारे नेताओं ने जो है अगर मेहनत की, मजदूरी की और मजदूरी करने के बाद एक सत्ता संभाली तब वो करोड़पति हो गए, तो इसमें क्या बुराई है? फिर हमारा समाज हमारे उस पार्टी की बुराइयां क्यों करता है? अगर हम पार्टी को आगे नहीं बढ़ा सकते तो उसे पीछे ले जाने का काम भी नहीं करना चाहिए। बाबा साहब ने यही तो कहा था कि हमारे कारवां को आगे बढ़ाना, हमारे कारवां को पीछे ना जाने देना। हमारे कारवां को अगर हम आगे नहीं बढ़ा सकते तो उसे पीछे ले जाने का काम भी मत करना। बाबा साहब ने यही तो कहा था। तो सोचने की बात है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा करके हमें क्या हासिल होगा, ऐसा करके हम क्या विकास कर पाएंगे, सोचकर बताइए। अगर मेरी बात कहीं आपको गलत लग रही है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन अगर सही लग रही है मेरी बात तो उस पर विचार जरूर करें और एक दूसरे तक मेरे वीडियो को पहुंचाएं, जिससे कि जो है एकजुटता की माहौल में हम बंध पाएं। हमारी ही पार्टियां हैं, चाहे बसपा हो या आजाद समाज पार्टी हो, हमें दोनों पार्टियों को एकजुट एक मंच पर लाना होगा। और ये छोटी छोटी जो पार्टियां हैं, इस तरीके का जो बिखराव बन रहा है, इसे रोकना होगा, तभी हम सत्ता में आ सकते हैं। हम कितनी चिल्ला लें, हम 87% हैं SC ST OBC, जब तक हम एकजुट नहीं हो पाएंगे, हम जब तक एक दूसरे के साथ मेल भाव नहीं रखेंगे, अगर हम एक दूसरे नफरत की भावना रखेंगे तो कैसे सत्ता लेंगे? नहीं ले सकते ना। तो मेरी बात अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अगर गलत लग रही है तो आप मुझे लाइक ना करें, मेरे वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दें, जिससे कि जो है मुझे भी पता लगे मेरे अंदर क्या कमियां हैं, मैं भी अपने अंदर कमियां सुधारूं। शिक्षा सभी से। नमोदय। जय भीम।